हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी के कुछ वीडियो इस चैनल पे डाली है। अगर वो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन लेते हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। होम इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चार चार नंबर, जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है दोस्तों, जोसेफ बैप्टिस्टा। अगर दोस्तों पूछा जाए कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों। और जो ऑल इंडिया में पहली अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट, जो पहली महिला इंडियन होम रूल लीग की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है दोस्तों। और अगर ऐसा पूछा जाए इंडियन होम रूल लीग की पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका तो राइट आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा इसका दो। अगर पूछा जाए लोक नायक, तो जय नारायण प्रकाश। ठीक है दोस्तों। और अगर पूछा जाए लोकमान्य, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन नहीं है? इनमें से कौन हिंदू महासभा के संस्थापक नहीं है? तो दोस्तों, जो विनायक दामोदर सावरकर है ये भी थे, लाला लाजपत राय ये भी थे, और मदन मोहन मालवीय ये भी थे। ठीक है, कौन नहीं थे? एम एन रॉय। ये कम्युनिस्ट पार्टी थे, उससे बिलोंग करते थे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प किसने तैयार किया? याद रखना दोस्तों, संकल्प किसने तैयार किया है, तो इसका राइट आंसर होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इस आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा दो, विलियम वेडरबर्ग ने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी? तो बता दें दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। वो भी कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और जो ये हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, भारत नौ नौजवान सभा। भारत नौजवान सभा, जिसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दो, सी आर दास। ठीक है दोस्तों, सी आर दास 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ते हैं आगे। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा फोर, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इन्होंने की थी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 4 जून 1959 में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वंदे मातरम जब गाया गया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा फोर,
वो कौन थे दोस्तों? तो उसका उनका नाम था रहमतुल्लाह मोहम्मद शानी। ठीक है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4 राजेंद्र प्रसाद, जो पहले भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने ये लिखी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1933 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नेली सेनगुप्ता थे। 1933 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में कितने शासकों की मां हिंदू थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर तो होगा 3। 3 शासक ऐसे थे जिनकी मां हिंदू थी। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन थे? पहला तो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। दूसरा है फिरोज शाह तुगलक और तीसरा है सिकंदर लोदी। ठीक है दोस्तों, और ये भी याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने राज किया? तो 5 राजवंश थे। ठीक है, उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। कौन कौन थे? पहला था गुलाम वंश, फिर था खिलजी वंश, फिर था तुगलक वंश, फिर था सैयद वंश, फिर था लोदी वंश। ये 5 शासक थे, 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। सबसे ज्यादा राज किया था तुगलक वंश ने। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम किया था खिलजी वंश ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। 3 शासकों की मां हिंदू थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अथर्ववेद के अनुसार सॉरी अथर्ववेद का अनुवाद फारसी भाषा में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 4 हाजी इब्राहिम से हिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकबर के द्वारा दहशाला व्यवस्था कब शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा दहशाला व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 4 1580 में। ठीक है दोस्तों, 1580 में अकबर के द्वारा दहशाला व्यवस्था शुरू की गई थी। ये दहशाला व्यवस्था थी, ये जो सिस्टम है ये बनाया किसने था? ये टोडरमल द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो 1564 है इसमें अकबर ने जजिया कर लगाया था, और जो 1563 है इसमें अकबर ने तीर्थ कर समाप्त किया, और 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका मकबरा दिल्ली में नहीं है? किसका मकबरा दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 इब्राहिम लोदी का मकबरा दिल्ली में स्थित नहीं है। तो इसका मकबरा पानीपत हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी का भी दिल्ली में है, और इब्राहिम लोदी का पानीपत हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। झरोखा दर्शन प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 4 औरंगजेब ने झरोखा दर्शन प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। पूर्णतया संगमरमर से निर्मित दूसरा मकबरा किसका है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्णतया संगमरमर से निर्मित दूसरा मकबरा किसका है? तो ये है ताजमहल। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। ये दूसरा है पूर्णतः संगमरमर से, और इससे पहले कौन सा है? पहला है यह कौन सा? एतमादुल्ला का मकबरा। ठीक है, एतमाद दौला का मकबरा। ये कहाँ स्थित है? ये है आगरा में। ठीक है दोस्तों, और जो अनारकली का मकबरा है ये है लाहौर में। ठीक है, और लैला मजनू की मजार है
यह है श्री गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। और पहला कौन सा है, ये एतमाद दौला का मकबरा, और दूसरा है ताजमहल जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। किस विद्वान ने ज्यामिति और बीजगणित में प्रगति की लेकिन कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध हो गए? तो इसका राइट आंसर होगा एक, उमर ख्याम। वो व्यक्ति थे जो ज्योमेट्री और बीजगणित में प्रगति की लेकिन उन्होंने कविता लिखते लिखते वो प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से शाहजहां के द्वारा क्या नहीं बनवाया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा तीन, मोती मस्जिद जो दिल्ली वाली है वो शाहजहां के द्वारा नहीं बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी? औरंगजेब ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों, लाल किला दिल्ली का ये शाहजहां द्वारा बनाया गया, दिल्ली की जामा मस्जिद ये भी शाहजहां द्वारा, और मोती मस्जिद जो आगरा की है वो शाहजहां द्वारा बनाई गई थी, और जो दिल्ली की है वो औरंगजेब द्वारा बनाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा तीन, मोती मस्जिद दिल्ली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुगल शासक अकबर का जन्म स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा अमरकोट। दोस्तों, वीर साल के शासन काल जो अमरकोट में था वहां पे अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब अकबर युवा था तब उसके अभिभावक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा फोर, बैरम खान। ठीक है दोस्तों, बैरम खान की देख रेख में उन्होंने सब कुछ सीखा अकबर ने। ठीक है, तो अकबर के पिता थे हुमायूं। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब में था। ठीक है, तो पंजाब में जब ये बात बैरम खान को पता चलती है कि हुमायूं की डेथ हो गई है, तो अब अकबर को वहीं पे एक ईंटों का सिंहासन बनाया जाता है और वहां पे राज्याभिषेक किया जाता है। और फिर जो दिल्ली सल्तनत में आकर फिर घोषणा की जाती है कि हिंदुस्तान का सम्राट दूसरी बार, तो अकबर का दो बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकबर ने किसमें अपने साम्राज्य के प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण कर लिया था? उसने वास्तविक नियंत्रण कब ग्रहण किया? 1560 में। इसका राइट आंसर होगा तीन, 1560 एडी। ठीक है, और उनका शासन काल कब था? 1556 से लेके 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है दोस्तों, उनका शासनकाल था। और उन्होंने जो वास्तविक नियंत्रण कब ग्रहण किया था? 1560 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना मुख्य रूप से किसके लिए की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर ने दीन ए इलाही जो धर्म है ये कब चलाया था? 1582 में चलाया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, और ये किसके लिए था? तो एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना जो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए स्वीकार्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस वर्ष में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को हराया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दो, 1576 में। और 1583 पूछा जाए तो ये अकबर ने इलाही संवत चलाया था, और 1564 में जो जजिया कर चलाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए किस मुगल सम्राट ने भूमि दान दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा एक, अकबर ने 500 बीघा, ठीक है दोस्तों, 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को इस अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के लिए निर्माण के लिए वो जगह दी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा चार, मंगोलिया से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दो, कश्मीर या कुंडलग्राम। ठीक है दोस्तों, कश्मीर या
कुंडलग्राम, कश्मीर या कुंडलग्राम में चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो पहली कहाँ की गई थी? ये की गई थी राजगृह में। दूसरी कहाँ की गई थी? वैशाली में। और तीसरी कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी ये कहाँ है? कुंडलवन या कश्मीर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सातवाहन का सबसे महान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा 2, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की कब की गई थी शुरुआत? 1905 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता में पूजा करने वाली मुख्य महिला देवी कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा 4, मातृ देवी। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, मातृ देवी सिंधु सभ्यता में पूजा करने वाली मुख्य महिला देवी थी। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना एक फैक्ट। दूसरा, इसका आकार, एरिया इसका पूछा जाता है, तो दोस्तों एरिया कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और इसका क्षेत्रफल जो एरिया है वो कैसा था? इसकी शेप तो थी त्रिभुजाकार और इसका एरिया था 12,99,000 और 600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेदरा स्थित था, वेदरा कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर होगा 4, बंगाल में वेदरा स्थित था। ये वेदरा का युद्ध था दोस्तों, वेदरा का युद्ध था दोस्तों। तो वेदरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये कब हुआ था दोस्तों? 1759 में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी का लेखक कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1, ज्योतिबा फुले। और ये भी याद रखना है, सत्य शोधक समाज की जो सीधे कौन जुड़े हुए थे? इस ज्योतिबा फुले से संबंधित है सत्य शोधक समाज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बलवंत राय किसके बचपन का नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा 1, बाल गंगाधर तिलक, केसरी मराठा कहते हैं इन्हें। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 1, बाल गंगाधर तिलक को बचपन में बलवंत राय के नाम से जाना जाता है। और दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और विवेकानंद, इन्होंने इन्हें नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में पहला किला बनाया था, कहाँ बनाया था दोस्तों? वो इसका राइट आंसर होगा 1, कोचीन। कोचीन कहाँ है? केरला में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। खिजराबाद किस नगर का नाम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। खिजराबाद किस शहर का नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा 1, चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। और अजमेर है, ये जो लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। और जो दिल्ली है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, और जौनपुर की स्थापना किसने की थी? ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते आगे। इसका राइट आंसर होगा 1, चित्तौड़गढ़। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की लेखिका एक महिला थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन
और अकबर की बुआ थी। ठीक है दोस्तों, ये बाबरनामा ये बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, और ये अकबरनामा ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ते हैं आगे। कामागाटा मारू जहाज किस वर्ष से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 1914। ये थे गुरदीप सिंह, कामागाटा मारू जहाज से संबंधित थे। और ये किस सन से संबंधित है? तो 1914 से संबंधित था ये जहाज कामागाटा मारू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किस शासक के पुत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 इनमें से कोई नहीं। ये किस पुत्र का पूछा गया? अगर पूछते सुल्तानगढ़ी मकबरा किसका है तो इसका राइट आंसर होगा दो होता कि नसरुद्दीन है ना, ये नसरुद्दीन मोहम्मद, इसका ये मकबरा है। किसका? सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है ये नसरुद्दीन मोहम्मद का है। पर ये नसरुद्दीन मोहम्मद किसका पुत्र है ये पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। ये है इल्तुतमिश का पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। पर इतना पूछता कि सुल्तानगढ़ी मकबरा किस शासक का है, तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद का था। तो इस पूछा गया किस शासक के पुत्र का है, तो ये इल्तुतमिश आंसर नहीं दिया गया उत्तर, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जहांगीर का प्रमुख शिक्षक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बैरम खां का पुत्र। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, जहांगीर का प्रमुख शिक्षक कौन था? बैरम खां का पुत्र। और जो अकबर ने किस की देखरेख में की थी? वो बैरम खां की देखरेख में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और जहांगीर ये कौन था? बैरम खां का ही पुत्र था जो जहांगीर का शिक्षक था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 4 दीवान ए मुफ्त खराज। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, दीवान ए इश्तियाक, यह एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। जॉन मिल्डन हॉल किस शासक के समय आया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अकबर के समय ही जॉन मिल्डन हॉल आया था। और मनुची और वर्नियर किसके काल में आए थे? शाहजहां के काल में आए थे। जहांगीर को सलीम कहा जाता है और शाहजहां को खुर्रम कहा जाता है। और जो औरंगजेब ने उपाधि धारण की थी वो की थी आलमगीर की। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, जॉन मिल्डे अकबर के समय ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर और जहांगीर की आत्मकथा किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 तुर्की और फारसी। ठीक है दोस्तों, तुर्की है जो तुजुक ए बाबरी वो तुर्की भाषा में, और तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में। ठीक है दोस्तों, ये आज के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है दोस्तों तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।